सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे क्या चीज़, चारगाफ्स रूल। हम लोग न्यूक्लिक एसिड समझ रहे हैं ना। न्यूक्लिक एसिड को कितने भागों में बांटे हुए हैं? 2 भागों में। बोलो साक्षी, कितने भागों में? कौन कौन? आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए। तो इस आरएनए के बारे में अभी अपन को नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना है डीएनए के बारे में, और डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में, मतलब डीएनए डुप्लेक्स के बारे में। डीएनए डुप्लेक्स ये हमारा कौन सा है? डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए डुप्लेक्स है ना। ये डीएनए में हमने आपको बताया था ये एंटी पैरेलल रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये एंटी पैरेलल रहता है। क्यों रहता है ये भी अपन बता दिए, समझ रहे ना। अब हमने आपको क्या बताया था कि ये जो डीएनए है या फिर जो न्यूक्लिक एसिड बना होता है वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने रहते हैं। 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे हैं ना। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना रहता है, साथ में पेंटोज शुगर। यहाँ पे चूंकि अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना, और फॉस्फेट ग्रुप। और क्या क्या चीज़? फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड इससे मिलकर बना रहता है। हमने आपको बॉन्ड भी बताया था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनते हैं, समझ रहे हैं ना। साथ में हमने यहाँ पे फॉस्फेट के बारे में बताया था। सब कुछ अपन क्लियर थे, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजिनस बेस के बारे में उन्होंने क्या बताया, चारगाफ्स ने बताया सबसे पहले कि हर एक स्पीसीज में कंसंट्रेशन ऑफ एटीजीसी वेरी करता है, समझ रहे हैं। स्पीसीज किसको कहते हैं? स्पीसीज हमने आपको बताया था कि स्पीसीज इज़ व्हाट। स्पीसीज किसको बोलते हैं? हमने आपको क्या बताया था? स्पीसीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ इंटरब्रीड कैपेसिटी। क्या चीज़? इंटरब्रीड कैपेसिटी, एंड दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जैसे हम लोग अपने पापा से मिलते जुलते हैं। सब ह्यूमन बींग्स हैं, मेल और फीमेल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, समझ रहे हैं ना। और इंटरब्रीड मतलब क्या? अपन लोग यहाँ पे मेल और फिर ह्यूमन बीइंग के फीमेल के साथ मेटिंग करेंगे। उसी तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा? स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज में कंसंट्रेशन ऑफ एटीजीसी वेरी करता है। ये पहला इक्वेशन में। दूसरा में चारगाफ्स का नाम क्या था? एडविन चारगाफ्स। उन्होंने दूसरा इक्वेशन दिया था। चारगाफ है और इसका रूल है, इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस दे रहा है। तो चारगाफ्स रूल में क्या बताया गया था? पहला तो ये हमने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए या उसके जो कंपोनेंट है एटीजीसी वो वेरी करता है। चारगाफ्स ने एटीजीसी को कंसीडर किया था, समझ रहे हैं ना। वो अलग अलग हो सकता है, वेरी करना मतलब अलग अलग। दूसरा उन्होंने क्या बताया? दूसरा उन्होंने बताया कि जो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार के? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन बोलिए या पिरिमिडिन बोलिए, अपना अपना सबका एक्सेंट। हमने प्यूरिन में इस तरह का पायरिमिडिन रिंग बनाया था, साथ में ये स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें नाइट्रोजन वगैरह को अपन बेसिक प्यूरिन का स्ट्रक्चर लिया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है? एडेनिन है प्यूरिन और ग्वानिन है प्यूरिन, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से पायरिमिडिन में हमने बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर, आपको बताया था ना, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको पायरिमिडिन में बताया था। इसमें हमने आपको क्या नाम दिया था? ग्वेनोसिन। ग्वेनिन बोला था ना, ग्वेनोसिन तो अपन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ग्वेनिन, समझ रहे हैं। ग्वेनिन तो इधर हो गया, एडेनिन है, ग्वेनिन है, तो यहाँ पे थायमिन और साइटोसिन।
यूरेसिल तो होगा आरएनए में ना, तो ये साइटोसिन, ये दो चीज़ें हमें कंसीडर करनी। तो जो ATGC है, समझ रहे हैं, यानी प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन। किसी भी डबल स्टैंडर्ड, याद रहे हमेशा वी हैव टू डिस्कस इन द डबल स्टैंडर्ड DNA। कभी कभी अपन को सैंपल दे देता है, मालूम चलता है उसमें वो डबल स्टैंडर्ड DNA है या फिर वो RNA का सिंगल स्टैंडर्ड है। ये स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में भी क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। ऐसा मतलब स्पीसीज नहीं कह सकते, न्यूक्लियोटाइड के आइडेंटिफिकेशन में या फिर न्यूक्लिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन में उसका जो सीक्वेंस है वो किस पे लागू होता है। तो चारगाफ्स का दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड DNA में जितना प्यूरिन की कंसंट्रेशन होती है उतना कंसंट्रेशन पायरिमिडिन की होती है, पायरिमिडिन की होती है। मान लिए एडेनिन की कंसंट्रेशन कितना है तो उसी के अकॉर्डिंग किसका कंसंट्रेशन होगा, थाइमिन का। गुएनोसिन की जितनी कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, साइटोसिन का। ये एक दूसरे से वेरी कर सकता है, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड A और T के बीच में बनता है और GCS के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, तो अपन AT और GC को हमेशा उच्चारण इसी तरह से दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब हमको क्या कंसीडर करना है कि A प्लस प्यूरिन है ना, तो प्यूरिन में A प्लस G लिख सकते हैं बराबर T प्लस C भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस G बट्टा T प्लस C बराबर 100%। ये तो पूरा सीक्वेंस हमारा 100% है ना, समझ रहे हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि बेटा आपको कंसंट्रेशन मालूम करना है, क्या चीज़, कंसंट्रेशन मालूम करना है, क्या चीज़ का। अगर दिया हुआ है कंसंट्रेशन तो उसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। तो ये साक्षी तुम बताओ, मान लिया हमारे पास एडेनिन है, कितना परसेंट, 40%, तो थायमिन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अच्छा, एडेनिन की कंसंट्रेशन इतना है तो गुआनिन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अच्छा, एडेनिन की कंसंट्रेशन है 40%, तो थायमिन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 40%। वेरी गुड, इसका भी होगा। अब अपन को अगर गुआनिन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 40 प्लस 40 कर देंगे और माइनस कर देंगे 100 माइनस 20, सॉरी 80, 100 माइनस 80 कर देंगे ना, तो बच जाएगा 20, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 10%। समझ रहे हैं, मालूम चल जाएगा ना। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा चारगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है कि ईच एंड एवरी स्पीसीज हैज़ इट्स ओन कंसंट्रेशन ऑफ ATGC, इट वेरीज, समझ रहे हैं ना। दूसरा हमें क्या है, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन। अगर प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन आपको याद है कि प्यूरिन क्या होता है, तो एडेनिन और गुआनिन हमारा प्यूरिन हो जाता है और पिरिमिडिन हमारा थायमिन और साइटोसिन हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो, कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो बढ़िया, लिख ला करके।